नजूल की ज़मीन पे विवेक ढांड ने कब्जा किया और उसके पट्टे बनवाए। तहसीलदार ने गोल गोल करके वो उनके पक्ष में आगे बढ़ा दिया। कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने भी आगे बढ़ा दिया। पहली बात तो ये है कि आवासीय पट्टा इतना बड़ा जमीन का मिल ही नहीं सकता। लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट होगा सब मिला। 1,53,000 वर्ग फीट जमीन है ये। खुद एक भूमाफिया विवेक ढांड रेरा का अध्यक्ष बन गया, क्योंकि उसके नाम से इतनी सारी जमीन है। नजूल की जमीन सरकार की जमीन होती है, उस पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता, लेकिन ये षड्यंत्र करके इस पे स्वामित्व बनाया गया और उसको बेचने का काम किया। तो 100 रुपए जमीन के मालिक बन गए। 100 रुपए वर्ग फीट में सब लोग मालिक बन गए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। मैं राजधानी रायपुर में इस वक्त ऐसी जगह खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये बैंक देख रहे हैं, ICICI बैंक, और एक खाली जगह। ये पूरी जगह पुराने PHQ के बगल में और DFO ऑफिस के सामने है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 रायपुर के बीचों बीच 300 करोड़ की ये जगह एक IAS अधिकारी ने अपने नाम पर पट्टे में करवा ली थी। बाद में भूपेश बघेल के शासन में फ्री होल्ड करवाने के बाद आज की तारीख में उसकी बिक्री कर दी है। विसिल ब्लोअर और वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और आज की तारीख में पीछे DMart और रिलायंस और अन्य किसी कंपनी के लिए ये जगह जो बेची गई थी उसे स्टे लगवा दिया गया है। ये जो आप तार का घेरा देख रहे हैं, ये नुकीली तार दरअसल उस सिस्टम पे नोक की तरह है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि कानून से कोई ऊपर है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं, जो शिकायत का पुलिंदा नारायण शर्मा के माध्यम से आज हम प्रस्तुत करेंगे, वहाँ आपको पता चलेगा कानून सबके लिए बराबर नहीं होता। नारायण शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वो IAS अधिकारी कोई और नहीं, विवेक ढांड थे। चीफ सेक्रेटरी बन चुके थे विवेक ढांड। पिता सतपाल ढांड, माता का नाम राजकुमारी ढांड। ऐसे ही नामों से, अलग अलग नामों से सरकारी जमीन का पट्टा बनवा लिया था। नारायण शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप मुझे बताएंगे सिलसिलेवार ढंग से कि आखिर ये सब क्या माजरा है और क्या चल रहा है। आज आपकी कोशिशों से इस पर स्टे लगा है। ये माजरा ऐसा है कि ये सरकारी ज़मीन है नजूल की। नजूल की ज़मीन पे विवेक ढांड ने कब्जा किया और उसके पट्टे बनवाए। एक पट्टा 58,300 वर्ग फीट का। ये घटना कब की है? ये घटना 92 में पट्टे हमारे हाथ में आए हैं कि 92 में पट्टे बने 30 साल के। कलेक्टर थे उस वक्त, वो दुरुक के आसपास कलेक्टर थे और दुरुक के कलेक्टर तो 91 में थे, ये मेरी जानकारी में आगे। हाँ, तो ये 92 के पट्टे हैं जो हमने प्राप्त किए हैं। 30 साल का पट्टा मिला था। ये कुछ कागजात हैं। ये तो एक बानगी भर है। ऐसे ही ढेर कागजों के हमने देखे हैं। थोड़ा बताएंगे इन पेपरों के बारे में कि किस तरह से ये कागज चीख के इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बेईमानी और भ्रष्टाचार जमकर हुआ। 2020 में एक इश्तेहार छपा था। हाँ। जो फ्री होल्ड कराने के लिए इस ज़मीन को छपा था, तो हमने वो इश्तेहार देखा और चूंकि हमें जानकारी थी कि ये ज़मीन अवैध रूप से कब्जा की गई है और अवैध रूप से इसके पट्टे लिए गए हैं, तो हमने आपत्ति दर्ज कराई नजूल तहसीलदार के पास। वहाँ पर सुनवाई हुई। तहसीलदार ने गोल गोल करके वो उनके पक्ष में आगे बढ़ा दिया। कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने भी आगे बढ़ा दिया। फिर कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर ने भी आगे बढ़ा दिया। हम अभी रेवेन्यू बोर्ड में गए। रेवेन्यू बोर्ड ने अभी तत्काल 14 जनवरी को इस पूरे प्रकरण को ग्राह्यता में लिया और इसके बिक्री पे, खरीदी पे और निर्माण कार्यों पे स्टे लगा दिया। यथास्थिति रखने का आदेश दिया है। ये कुछ जमीन की साइज है 58,300 स्क्वायर फीट, जो कि सतपाल ढांड, जो विवेक ढांड के पिता थे, उनके नाम पर विवेक ढांड ने करवाई। और उसके बाद एक और टुकड़ा इसी जमीन का 37,000 वर्ग फीट का, इसी तरह इसी 37,000 वर्ग फीट को कॉमर्शियल बनवा लिया, जिसमें वो बिल्डिंग आपको दिख रही है, वो कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है इसका। 37,000 वर्ग फीट का है। जो राजकुमारी ढांड थी, हाँ, सतपाल ढांड है, उनकी माताजी के नाम था। अच्छा। अभी विवेक ढांड के नाम है सारी जमीन, क्योंकि उनकी माताजी दुनिया में नहीं है, पिताजी भी चले गए। तो अब इस तरह से एक बड़ा इन्होंने खेला किया। खुद विवेक ढांड 23,000 वर्ग फीट जो IAS थे, वो 23,000 वर्ग फीट का अपने नाम से लिया। अच्छा, ये पट्टा ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास जमीनों की आवश्यकता होती है, जो जरूरतमंद होते हैं। एक IAS अधिकारी, नामालूम उसने ऐसे कौन से उस वक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए होंगे और फ्री होल्ड करवा लिया, रजिस्ट्री करवा ली। पहली बात तो ये है कि आवासीय पट्टा इतना बड़ा जमीन का मिल ही नहीं सकता। लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट होगा सब मिला। 1,53,000 वर्ग फीट जमीन है ये। जी, जमीन के और एक ही परिवार के
4-5 लोगों के नाम पे है। उनकी बहनों के नाम पे, बहन के नाम पे, माँ के नाम पे, पिता के नाम पे और खुद के नाम पे। ये जो नाम दिए हुए हैं, ये बहन है, अच्छा पिता है। चलिए, ये जो तस्वीर है ये एक उदाहरण मात्र है। विवेक ढांड कालांतर में और ज़्यादा पावरफुल होते गए। रिटायरमेंट के बाद रेरा के चेयरमैन बनाए गए। वो रेरा जो नीति निर्धारण करता है अवैध बिल्डर के लिए, भूमाफियाओं के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए। खुद एक भूमाफिया विवेक ढांड रेरा का अध्यक्ष बन गया, क्योंकि उसके नाम से इतनी सारी जमीनें हैं जो उसकी आय से अधिक संपत्ति का प्रमाण है। संयम है कोतवाल तो डर का है का जब रेरा के चेयरमैन हो गए तो पता चला कि कुछ और भी उनके मामले थे। हौसी मोड़ की कोई जमीन ऐसे ही कुछ बागड़ बिल्लों को दिलवाई गई। और हैरानी की बात यह है, हौसी मोड़ के जिन दिनों कमिश्नर हुआ करते थे संजय शुक्ला उन जमीनों को खरीदा करते थे जिन जमीनों पर कहीं ना कहीं विवेक ढांड और उसका पूरा गैंग उन जमीनों को आसपास में खरीद लेता था औने पौने दामों में, और उसके बाद वहाँ हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट लाया जाता था। कई गुना कीमतों पे वो बेचा जाता। काफी गहरी बात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं, तो इसकी भी हमारे पास प्रमाण है हर चीज का। जी, मैं बता दूं कि नारायण शर्मा इंडियन मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी हूँ, और मौजूदा समय में भी। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके द्वारा जो आवाज़ उठाई गई, दबाने की भी कोशिश की गई पिछली भूपेश बघेल शासन में, खासकर और आज की तारीख में विवेक ढांड के विरुद्ध 2024 में एक आदेश निकला। दरअसल वो आदेश सिर्फ विवेक ढांड के लिए नहीं था, बल्कि उन जैसे सारे लोगों के लिए था। उस आदेश के बारे में बताएंगे कि कैसे सत्ता परिवर्तन के बाद कानून ने अपना काम दिखाना शुरू किया। 2019 में विवेक ढांड ने एक सर्कुलर जारी करवाया भूपेश सरकार से। अच्छा, जब नई सरकार बनी थी। हाँ, उसमें ये फ्री होल्ड करने का जो है सारा षड्यंत्र रचा गया। हाँ। और ऐसे जाने कितने विवेक ढांड अभी छुपे हुए हैं पूरे रायपुर में। अच्छा। उसके बाद जैसे ही सरकार बदली 2023 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने वो 2024 में वो सारे सर्कुलर को निरस्त कर दिया। ये जो फ्री होल्ड हुआ था वो 2% कीमत पे हुआ था। ओनली 2%। 300 करोड़ की जैसी जमीन है तो उसके लिए करीब बताया गया कि 1 करोड़ के आसपास। ये तो बाजार मूल्य आज है, लेकिन जो रजिस्ट्री कराई गई है वो कम मूल्य पे 2% दिया गया है। वो मात्र 2 करोड़ के आसपास की कीमत पे ही ये सारी रजिस्ट्री हुई है। यानी ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 जो हम चलते हुए रोड देख रहे हैं, मुंबई कलकत्ता रोड, इससे लगी हुई जमीन है। आज जगह हमारा कैमरा लगा हुआ और पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 की ये सड़क है और ये कमर्शियल जगह है। आज यहाँ 20,000 स्क्वायर फीट कम से कम जमीन की कीमत है। 20,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट। हाँ। कम से कम पीछे की है, और ये 30,000 रुपये आगे का हिस्सा है, लगभग 30,000 रुपये वर्ग फीट का है। ये सरकारी जमीन जो पट्टे में मिली थी जी, 30 साल का पट्टा था। ये आमतौर पर जरूरतमंदों को दिया जाता है और एक निश्चित जरूरत के लिए दिया जाता है। कोई मकान के लिए लेता है, आवासीय लेता है, लेकिन कमर्शियल पट्टा दिया गया। आपका कहना? नजूल की जमीन को कोई बेच ही नहीं सकता। नजूल की जमीन सरकार की जमीन होती है, उस पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता, लेकिन ये षड्यंत्र करके इस पे स्वामित्व बनाया गया और उसको बेचने का काम किया। नारायण शर्मा जैसे लोग जब तक सिस्टम को हिलाते रहेंगे तब तक हमारी भी ड्यूटी आगे बनती रहेगी। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हर कोई नारायण शर्मा की तरह आवाज़ उठाए। जानते समझते सब हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। आप ये विवेक ढांड और ढांड परिवार के बारे में जो आपने जो कुछ भी किया, इतनी पावरफुल फैमिली रही, अब आप कैसे देख पा रहे हैं आगे इस बारे में, या इससे संबंधित कुछ और जानकारी शेयर करना चाहे तो बताइए। विवेक ढांड का बहुत सारा किस्सा कहानी आपको मिलेगा। एक धर्मपुरा करके जगह है जहाँ पर सारे IAS IPS और जितने भी अधिकारी हैं, IFS, सबको अपने जाल में फंसाया और वहाँ 100 रुपये वर्ग फीट में डेवलप्ड जमीन के प्लॉट, 5,000 फीट डेवलप्ड जमीन के प्लॉट। डेवलप्ड जमीन की कीमत प्रति वर्ग फीट करीब 700 रुपये फीट होती है। जी, 100 रुपये जमीन के मालिक बन गए। 100 रुपये वर्ग फीट में सब लोग मालिक बन गए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। धर्मपुरा जो जगह है वो एयरपोर्ट के पास में है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आज की तारीख में एक एक प्लॉट की कीमत 1-1 करोड़ रुपया है, जो कि 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए में खरीदी। उसमें उसकी भी ज़मीन एक दिखाई देती है। विवेक ढांड ने भी एक प्लॉट खरीदा है। अच्छा, ये देखिए, वहाँ भी कमर नहीं भरा था ना। ये 6,723 वर्ग फीट का प्लॉट, वहाँ पर भी
विवेक ढांड ने लिया है। ये देखिए, तो ये जबकि यहाँ पर नजूल की इतनी बड़ी जमीन पर पहले से ही कब्जा करे हुए हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये आदमी कितना बड़ा भूमाफिया है। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना हमारी मंशा नहीं है, पर जो हकीकत है वो दिखाना भी हमारी ड्यूटी है। राष्ट्रबोध सदैव सच के साथ बना रहता है। हम किसी भी दबाव में नहीं आते। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि, न हम अभाव में न हम प्रभाव में, राष्ट्रबोध राष्ट्रहित के स्वभाव में यहाँ काम करता है। नारायण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गहराई से हम समझेंगे आगे भी सिस्टम में ऐसे कितने विवेक ढांड जैसे लोग हैं जो कभी नीति निर्धारक बना करते थे। रेरा के चेयरमैन के अलावा छत्तीसगढ़ शासन के सबसे सर्वोच्च पद में बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी थे। मुख्यमंत्री के बाद पावर के मामले में ऐसे लोगों का नंबर आता है जो कि नीतियों को तय करते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रबोध की ये विशेष पेशकश आपको कैसे लगी, कमेंट कीजिएगा। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद।